हे गाइस, दिस इज उपेंद्र, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉमन कॉन्सेप्ट्स का जो हमारा सीरीज चल रहा था। उसमें सेकंड टॉपिक जो है वो डाटा टाइप का। जैसा मैं आप लोगों को बता दूं, मैं रस्ट लैंग्वेज पे कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं एंड आई एम फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रस्ट बिकॉज डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबको डॉक्यूमेंट से पढ़ना चाहिए एंड दैट्स व्हाई मैं इसे डॉक्यूमेंट के साथ लेके चल रहा हूं इस वीडियो सीरीज को, जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट से पूरा कंप्लीट गो थ्रू हो जाओ। तो दोस्तों, डाटा टाइप मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले बता दूं कि कल जो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी इससे पहले टॉपिक ही वो था वेरिएबल्स के बारे में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको रिवाइज करा दूं आप लोगों को कि वेरिएबल्स होते क्या थे। मैंने आप लोगों को बताया था, बीइंग अ प्रोग्रामर आप कुछ प्रोग्राम में लॉजिक्स लिखते हो, तो उन लॉजिक्स में ऑपरेशन जो आप लॉजिक्स चलाते हो तो वो किसी डाटा पे चलता है। कुछ आप इनपुट देते हो, उस पर वो लॉजिक्स चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका फोटो एडिटिंग का प्रोग्राम जो होगा उसके लिए आप फोटो पहले दोगे ना, उसको फोटो आप इसमें डालोगे प्रोग्राम में, फिर उस पर एडिटिंग करोगे, तो वो सारी चीजें प्रोग्राम को स्टोर करके रखनी पड़ती है उस समय तक जब तक आप स्टोर कर रहे हो। फॉर दैट वो किस में स्टोर करते हैं, आप एज अ प्रोग्रामर आपको वो छूट देता है, वो आपको प्रोसेस प्रोवाइड करता है, वो हम उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स के हेल्प से डाटा स्टोर करा सकते हैं अपने प्रोग्राम में एंड देन हम उसमें लॉजिकल ऑपरेशंस लगा सकते हैं। सो वेरिएबल्स क्या होता है आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों। और उसका मैंने सिंटेक्स बताया था कि लेट कीवर्ड के थ्रू हम लोग वो वेरिएबल्स यूज करते हैं। आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि वेरिएबल्स का यूज करके आप डाटा सेव कराते हो अपने प्रोग्राम में फॉर दैट ऑपरेशंस। अब वो डाटा तो एक बहुत बड़ी फील्ड होगी। अब उस डाटा को समझने के लिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम जब आपके लैपटॉप में रन करेगा तो उस डाटा को मैनेज करने के लिए डाट उस हम डाटा को काफी सारे टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। तो वही हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि डाटा टाइप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डाटा टाइप जैसे मैंने आप लोगों को बताया हेल्प करता है प्रोग्राम को समझने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर डाटा आने वाला है इसको कैसे क्योंकि आफ्टर कंपाइलेशन आपका कंपाइलर तो कंपाइल करके प्रोग्राम दे देगा। वो जब बाइनरी आपके इन्वायरमेंट में रन करेगी लैपटॉप में, उसको आपके लैपटॉप को कुछ रैम देनी होती है, अलॉट करना होता है। वो सारा प्रोसेस करने के लिए डाटा टाइप उसमें काफी हेल्प करता है उसको, क्योंकि हर डाटा को स्टोर करने का साइज डिफरेंट होता है। आपके नंबर्स डिफरेंट साइज में स्टोर होते हैं। आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हो जिसमें आपने काफी लंबा चौड़ा कुछ लिख के दे दिया पैराग्राफ, उसका साइज डिफरेंट होगा। सो वो डाटा टाइप को देख के वैसे आपकी लैपटॉप की मेमोरी मैनेज करता है। सो इट्स डाटा टाइप इज गोना हेल्प आवर प्रोग्राम टू रन इफिशिएंटली। एंड आप देखोगे काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें डाटा टाइप आपको पर्टिकुलरली लिखना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता है, वो ऑटो इन्फर कर लेती है। तो हमारी रस्ट भी ऐसी लैंग्वेज है जो इन्फर कर लेती है। बट कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, सारे डाटा टाइप्स को नहीं, कहीं कहीं पे हमें देना भी पड़ता है। क्योंकि ये सिस्टम लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप सी भी देखोगे उसमें सारे डाटा टाइप आपको बताने पड़ते हैं। वही क्योंकि प्रोग्रामर जितना अच्छे से प्रोग्राम लिखेगा, डाटा टाइप्स को क्लियर करेगा, रस्ट वो जो प्रोग्राम जब जाके उस पर रन करेंगे आपके सिस्टम पे, तो सिस्टम उसको उतना एफिशिएंट और फास्ट तरीके से चला पाएगा, क्योंकि उसको पता रहती है सारी चीजें। बट अगर कुछ लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग इजी बना देती हैं, डाटा टाइप खुद इन्फर करती हैं, वहां पे कभी कभी वो कुछ ना गलत चीजें डाटा टाइप सेलेक्ट कर सकती हैं और वहां पे प्रोग्राम्स काफी ब्लॉटेड हो जाते हैं और स्लो हो जाते हैं। सो रस्ट की ये खूबी है। तो ये कुछ डाटा टाइप जो इजीली इन्फर कर सकती है उन्हें इन्फर करती है, मैक्सिमम कर लेती है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को हमें, बट कहीं पे हमें बताना ही पड़ता है। तो जैसे हमने रस्ट का गेसिंग गेम बनाया था दोस्तों, हमने क्या किया था, एक स्ट्रिंग टाइप थी जो कि नॉट अ नंबर। अब ये स्ट्रिंग टाइप को जब हमें U32 में कन्वर्ट करना था तो हमें वहां पे बताना पड़ा था। यहाँ पे बिना बताए वो कंपाइलर आपको कंपाइल ही नहीं करने देगा कोड। सो अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दो तरीके का डाटा टाइप होता है। एक होता है स्केलर और एक होता है कंपाउंड। अब स्केलर टाइप से आप क्या समझ सकते हो, स्केलर का मतलब होता है जिसमें सिंगल वैल्यूज स्टोर होती हैं। तो जो सिंगल वैल्यूज, जो छोटी छोटी वैल्यूज स्टोर हो रही होंगी, उन्हें हम स्केलर डाटा टाइप बना देते हैं और इन डाटा टाइप को काफी छोटा स्पेस एलोकेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं स्केलर टाइप्स में कौन कौन सी हमारी आती है। उसमें आती है इंटीजर, बुलियन, कैरेक्टर्स, नंबर्स, ये सारे हमारे स्केलर टाइप्स में आते हैं। सो लेट मी शो यू द एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक बना रखा है। ठीक है, मेन फंक्शंस में जाएंगे एंड फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। पहला जो था हमारा इंटीजर था। ठीक है, तो इसमें सिंगल वैल्यू, हम जैसे कुछ भी इंटीजर नंबर 42 हो गया एंड लाइक 1000 हो गया, 1040 हो गया, ये सारी सिंगल वैल्यूज होंगी। तो उनको स्टोर कराने के लिए हमारा इंटीजर है, बट ये हमें नेम दिया है। एक्चुअली यहाँ पे आप इंटीजर में समझो, जो हमारा सिंटेक्स होगा यहाँ पे नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। int 123 कर दिया, लाइक नेम है। बट यहाँ पे हमें ये सिंटेक्स आप देख सकते हैं, सिंटेक्स यूज करके I32 लगाना पड़ता है। ठीक है, I32 उसको बताना पड़ता है। बट फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे ना भी बताएं तब भी हमारा प्रोग्राम इसको इन्फर कर लेगा, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का है। एंड यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिए हैं, इसलिए लाइक 122 कर देते हैं, अभी एक एरर हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो आता है इंटीजर आता है, ये I32 है, मतलब इंटीजर की कोई वैल्यू होगी माइनस से लेके प्लस तक, जितना भी इंटीजर में वैल्यूज आती है वो यहाँ पे आप स्टोर करा सकते हो। एक आता है उसके बाद दोस्तों कि आपको अपने प्रोग्राम में चाहिए कि मैं केवल ऐसे नंबर्स दूंगा जिसमें साइन नहीं यूज हुआ होगा। ठीक है, इंटीजर में वो चीजें आप स्टोर करा सकते हो, बट आपको पता है कि आपको इंटीजर ना स्टोर करा के, लाइक आपकी जो वैल्यूज आएंगी, जैसे आपसे 1 से 100 तक कोई डिजिट स्टोर करानी, तो वो हमेशा प्लस होगी। तो आपको रन टाइम को और हेल्प कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि मैं U64 या U32 टाइप का डाटा टाइप स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों,
अभी आप लोग इस पे ना जाइएगा कि 64 और 32 का क्या मतलब है, मैं आगे बताने वाला हूँ। आप आई को देखो और यू को देखो। यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अनसाइन इंटीजर है, मतलब जो भी इंटीजर्स इसमें होंगे उनका साइन नहीं है, मतलब वो हमेशा प्लस साइन के ही होंगे, वो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें काफी यूज आता है क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप हमेशा अधिकतर U64 ही यूज करोगे, नेगेटिव इंटीजर्स से हमें इतना डील नहीं करना होता है दोस्तों। एंड थर्ड हमारा आता है एफ फ्लोट। फ्लोट टाइप का डाटा टाइप होता है और उसको हम एफ से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो F64 हम लोग ने यहाँ पे ले लिया। तो जितने भी पॉइंट टाइप के, क्योंकि डेसिमल्स से डील करना प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज होती है, उसे चेंज उसको उस हिसाब से ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे फ्लोट टाइप के जो भी डेसिमल टाइप की वैल्यूज होती है उनको अलग डाटा टाइप में डालते हैं, इसे फ्लोट बोलते हैं और हम उसे उसके लिए एफ यूज करते हैं दोस्तों। एंड फोर्थ जो होता है हमारा सिंगुलर में, वो होता है दोस्तों बुलियन टाइप का। अब आपने पहले अगर प्रोग्रामिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि ट्रू एंड फॉल्स का काफी यूज होता है। कंट्रोल फ्लो अगर होना होता है कि अगर ऐसी कंडीशन मैच करे तो ये वाला कोड चलाना, अगर ये कंडीशन मैच करे तो ये वाला कोड चलाना, ये सारी चीजें डील करने के लिए हमें ट्रू एंड फॉल्स, इफ स्टेटमेंट में ट्रू एंड फॉल्स का बहुत ज्यादा यूज आता है। तो वहां पे हमारे लिए इसलिए अलग डाटा टाइप बना दिया गया है जिसे हम लोग बुलियन बोलते हैं। एंड वी डिनोट इट विद बुलियन, और इसमें केवल दो वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स आती है। फिर दोस्तों लास्ट है, वो होता है कैरेक्टर टाइप का। हम लोग काफी कम यूज करते हैं लाइक प्रोग्रामिंग में, बट ये सबसे प्रिमिटिव डाटा टाइप है। जो सबसे पहला डाटा टाइप था किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो ये था। इसमें कुछ भी वैल्यू होगी, लाइक अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स हमारे कंप्यूटर जैसे एक्सआई कोडिंग स्टैंडर्ड्स में आप देखोगे, जो भी कैरेक्टर्स आपके हैं या फिर जो भी आप रिटन फॉर्म में दिखोगे, इमोजीज दिखते हैं, कुछ भी दिखते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वहां उनको लाइक उसे बस प्रिंट कराना है चीजों को, उसे मतलब नहीं कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। अगर वहां पे 4 भी है आपका, वो एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। कल आप चाहो कि 4+4 कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेके ऐड करो तो वो नहीं होगा, वो इसको एज अ कैरेक्टर ही देता है, उसको ये नहीं देखता कि इसके कुछ ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो ये जो सबसे प्रिमिटिव डाटा टाइप था वो कैरेक्टर होता है। तो दोस्तों अभी अगर हम इसे रन कराएं अपने प्रोग्राम को, कंट्रोल कार्गो रन करते हैं एंड आफ्टर बिल्डिंग देखिए ये लिख के आ जाता है। हम लोगों ने प्रिंट कराया था और इन सारी डाटा टाइप की वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है। इंटीजर से आगे ये मैंने इंटीजर 1 2 3 कर दिया, फिर भी इसकी वैल्यू 42 आप देखेंगे प्रिंट करा दे रहा है। अनसाइन इंटीजर्स हमारे ये है, ये इसकी वैल्यू है। ये जीरोस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं फ्लोट टाइप में, कि ये रस्ट हमें छूट देता है कि अगर आपको लाइक कंफ्यूजन हो रहा है, लाइक आपने आपके आगे 6 8 जीरोस हैं तो वो आपको लाइक व्यू करने में दिक्कत आ रही है, दैट्स वाई आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। एंड देन फ्लोट एंड ऑल, और इस पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। लेट मी शो यू, मैं डॉक में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई गई दोस्तों, मैं ये टेबल आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कितने टाइप के, जैसे U8 था, U64 था, इनका क्या मतलब है और इसे कैसे यूज करना है दोस्तों। तो अगर हम लोग केवल I8 लें और U8 लें, ठीक है, I8 और U8 का मतलब है कि ये 8 बिट का स्टोरेज यूज करेगा, 8 बाइट का स्टोरेज यूज करने वाला है दोस्तों। और वो कैसे डिफाइंड होता है, तो आपने अगर बाइनरी से इसमें कन्वर्ट करना सीखा है डेसिमल्स में, तो I8 और U8 में ये डिफरेंस है दोस्तों कि अब ये वैल्यूज क्या है, 256 ही कर सकता है। 2 की पावर 8 करेंगे आप तो 256 आता है। ठीक है, 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो वो केवल 256 करेक्ट वैल्यूज ही स्टोर कर सकता है, क्योंकि हम जीरो से लेकर 250 मतलब उसके अंदर वैल्यूज 256 ही आ सकती हैं, चाहे आप जो चीज स्टोर करा दो। तो इसलिए ये यहाँ से दिखा रहा है कि जीरो भी इंक्लूड हो गया, इसलिए 255 तक जाएगा। इनको सबको जोड़ोगे तो आफ्टर जीरो इंक्लूड होगा 256 आता है। तो ये 256 ही करा सकता है। अब क्योंकि इसमें हमें नेगेटिव वैल्यूज भी लेनी है, तो जो हमारा I8 होगा वो माइनस 256 से आधा कर दो तो -128 से लेके 127 तक करेगा, क्योंकि इसमें जीरो हो रहा है तो एक माइनस करके चीजें आ रही हैं दोस्तों। लेकिन अगर U8 हम यूज कर रहे हैं तो U8 में क्या होगा दोस्तों कि नेगेटिव वैल्यूज तो होंगे नहीं, तो टोटल पूरी कंप्लीटली जीरो से लेके 255 तक हम लोग इसमें नंबर स्टोर करा सकते हैं। अब आपने अगर इसमें 255 से ऊपर का कोई नंबर, आप लेट से आपने 256 भी स्टोर कराने की कोशिश की U8 टाइप में, तो वो वहां पे एरर दे देगा कि स्टेक ओवरफ्लो, क्योंकि वो जो स्टेक है वो इसी इतने ही नंबर को स्टोर करा सकता है। दैट्स वाई जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्टोरेज इतना यूज कितना करना है। लाइक अगर आपको छोटा स्टोरेज यूज करना है तो आप U8 यूज करो। तो इसलिए ये टेबल यहाँ पे दी हुई है। आगे भी ये बाइनरीज एंड ऑल की टेबल दी है, अभी देख सकते हो, बट अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं ये दिखा नहीं दे सक रहा हूँ आप लोगों को इसलिए। तो ये बता रहा है कि क्या एरर्स आ सकती हैं। ऐसे ही फ्लोट टाइप में होता है दोस्तों। फ्लोट टाइप में दो ही आपके पास ऑप्शन होते हैं, F32 और F64। ठीक है, F32 और F64 ही आप यूज कर सकते हो फ्लोट टाइप में, क्योंकि फ्लोट टाइप में डेसिमल्स आ जाते हैं तो उसमें स्टोरेज ज्यादा चाहिए होता है। F8 बहुत छोटा हो जाता है, वो हमेशा एरर देता रहेगा, इसलिए F32 F64 हमें यूज करना पड़ता है। एंड इन सब पे फ्लोट हो गया और आपका कैरेक्टर, सॉरी नॉट कैरेक्टर, आपका U8 अनसाइन इंटीजर्स हो गए, साइन इंटीजर्स हो गए। इन पे आप क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगा सकते हो, इसके बारे में बताया गया। इनके आप ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी काम करते हैं, बट ये कैरेक्टर पे काम नहीं करेंगे। ये केवल उन्हीं डाटा टाइप्स पे इनके लिए फिक्स डाटा टाइप हैं जिन पे ये काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बारे में हम लोग आगे जब वीडियोस बनाएंगे इन कैरेक्टर्स को यूज करेंगे तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। बुलियन टाइप होता है, मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। एंड दोस्तों दूसरा आता है, पहला था स्केलर, दूसरा था कंपाउंड टाइप। अब कंपाउंड टाइप क्या होता है, जब आपको एक से ज्यादा वैल्यू एक साथ स्टोर करानी है। आपको पता है कि मेरे को 100 बंदों के आपके स्टूडेंट्स क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, उनके रोल नंबर स्टोर कराना है या फिर उनके नाम स्टोर कराना है।
अब आप हर बंदे के लिए अलग अलग डाटा टाइप नाम स्टोर कराने तो जाओगे नहीं, आप एक ऐसा डाटा टाइप चाहोगे कि जिसमें वो बंदे के सारे सारे बंदों की एक लिस्ट, नाम की लिस्ट आप एक साथ स्टोर करा दो, क्योंकि वो हमेशा आप एक साथ ही यूज करोगे। तो दैट्स वाई कंपाउंड टाइप के भी डाटा टाइप आते हैं। उसमें हमारे जो प्रिमिटिव कंपाउंड टाइप के डाटा टाइप है। अब दोस्तों मैं प्रिमिटिव क्या बता रहा हूँ, प्रिमिटिव जो रस्ट आपको प्रोवाइड करता है, आपके लिए उसने कीवर्ड्स दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया यू, आपने यू लगा दिया तो वो अनसाइन इंटीजर समझ जाएगा, आई लगा दोगे तो इंटीजर समझ जाएगा। बट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कैरेक्टर देने पड़ते हैं, नाम देने पड़ते हैं, ठीक है, खुद से बनाने पड़ते हैं। वो आते हैं हमारे दोस्तों, वो प्रिमिटिव में नहीं आते हैं, वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे डाटा टाइप जो है, जो रस्ट हमें प्रोवाइड करता है, रस्ट कंपाइलर, प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात कर रहा हूँ। तो हमारे कंपाउंड टाइप में दो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आते हैं फ्रेंड्स, एक आता है टपल टाइप और दूसरा होता है दोस्तों हमारा एरे टाइप। सो टपल और एरे दो तरीके के हमारे डाटा टाइप हैं। अभी चलिए मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग में दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, टपल डाटा टाइप को शो करने के लिए आपको कोई ऐसा शब्द नहीं लिखना पड़ता है। आपको सिंपली लेट, जैसे वेरिएबल के लिए होता है, उसका कुछ नाम देंगे टपल का, एंड देन इक्वल टू लगा के अगर आप इन्हें ब्रैकेट्स में बंद कर देते हो और उन वैल्यूज में और कॉमा के साथ सेपरेटेड वैल्यूज दे देते हो, तो टपल टाइप आपका डिफाइन हो जाता है। तो इसका जो सिंटेक्स है, आपको ब्रैकेट्स यूज करने हैं, तो वो टपल टाइप आपका इजिली डिफाइन हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, टपल में एक्चुअली टपल का क्या है कि मैं आपको बता दूं, टपल में एक से ज्यादा डाटा टाइप स्टोर कर सकते हो। टपल का इसलिए यूज आया, जैसे आपने अरेज सुने होंगे जिसमें एक ही टाइप के डाटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो। अगर आपने बोल दिया कि मुझे U32 टाइप के ही इसमें 4 वैल्यूज स्टोर करनी है, तो वो U32 ही कर सकते हो, वो एरे था। बट टपल में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप, लाइक पहला आपने डिफाइन कर दिया कि पहला टाइप मेरा जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं I32 होगा, दूसरा टाइप F64 होगा, तीसरा टाइप U8 होगा। सो जो आइडियल तरीका है टपल को डिफाइन करने का, यहाँ पे एक्स को डिफाइन किया है और फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे और आप बताओगे उसके अंदर कि आप I32, F64, U8 यूज करना चाह रहे हो, और इक्वल टू लगा के उसके आगे पर्टिकुलर वैल्यूज दे दोगे। एंड देन आपको एक वैल्यू भी स्टोर करानी है या फिर एक वैल्यू भी अगर प्रिंट करानी है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, लेट कीवर्ड लगाया एंड 500 हमें फेच कराना है, तो मैंने उसका नाम 500 कर दिया इन लोगों ने, और उसको आपको x.0, जैसे हम अरेज में करते थे कि उस वेरिएबल का नाम लेंगे, उसके आगे डॉट लगा के, और इसमें इंडेक्सिंग होती है कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, जैसे सिंपल एरे में होता था। और अगर हमें पहली वाली चाहिए तो 0 फेच कर लेंगे, दूसरी वाली चाहिए तो उसके लिए हमें 1 लिखना पड़ेगा और तीसरी वाली के लिए 2 लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी ये प्रोग्राम रन करके बताता हूँ। एंड क्योंकि मैंने ये सिंपल सा एग्जांपल आपको पहले बताया, स्टार्टिंग में दिखाया, यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप नहीं भी देते हो, अगर आपने यहाँ पे डिफाइन भी नहीं किया कि ये कौन से टाइप की वैल्यू होगी, फिर भी ये हमारा ऑटोमेटिकली रस्ट प्रोग्राम इन्फर कर लेता है, जो कि डेवलपर्स के लिए काफी ईजी बना देता है। ठीक है, इन्फ्रेंस इसने डाल दिया है, जैसा पहले सी में नहीं होता था, सी प्रोग्राम में आपको नहीं मिलेगा, जावास्क्रिप्ट वगैरह में मिलता था, वो इन्फ्रेंस डाला है इसने, बट उन्हीं टाइप्स के लिए डाला है जिसे वो इजिली इन्फर कर सकता है। लाइक उसमें मिस्टेक्स नहीं कर सकती या फिर कुछ भी एरर होने की चांसेस नहीं है। रस्ट ने उतने ही डाटा टाइप्स के लिए इन्फ्रेंस डाला है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को केवल इन्फर कर पाता है। दैट्स वाई इसने यहाँ पे इन्फर कर लिया दोस्तों। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कि इसने जो y की वैल्यू स्टोर कराई है, हमने यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि पहले मैं आप लोगों को नीचे वाला प्रोग्राम दिखाता हूँ। जो वैल्यू यहाँ पे 1 की इसने प्रिंट कराई है, वो आप देख सकते हैं इसने 1 को क्या डिफाइन किया हुआ है, x.2 मतलब थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर पे क्या है 1 है, तो इसने यहाँ पे इजीली 1 प्रिंट करा दिया। बट दोस्तों इसको करने का एक इजी तरीका भी था। जैसे आपने यहाँ पे 5, 6.4 और ये सारी अलग अलग वेरिएबल्स के लिए प्रोग्राम को थोड़ा लंबा हुआ है। इसको बेसिकली आपने क्या किया कि हर वैल्यू को निकाल लिया और एक वेरिएबल में सेव करा दिया है। बट आप चाहते हो कि एक साथ ये सारी चीजें कर दो, प्रोग्राम को थोड़ा सा क्लीन बना दो, छोटा बना दो, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं टपल का। उसका तरीका होता है कि आप लेट कीवर्ड का यूज करोगे, और जैसे हमने लेट x 5 नंबर एंड ये सारी चीजें इसमें अलग अलग की हैं, इनको क्या करो, लेट मी शो यू, इनको ग्रुप में कर दो, ब्रैकेट में डाल के ग्रुप में कर दें। अगर y की जगह पे मैं ये ले लेता हूँ, आपको करके दिखा दे रहा हूँ, सेम चीज ही है, बस उसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब आप देखो, अगर इसको ओपन करें जैसा हम मैथ्स में करते हैं, लेट सबके सामने लग जाएगा, और उसकी वैल्यू टपल के साथ इसने, क्योंकि इसने ब्रैकेट्स में उस पॉइंट पे डाल दिया, अगर देखें टपल है तो ये 0 है, 1 है, 2 है, तो वैसे ही यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चर हो जाता है, ये असाइन हो जाएंगी वैल्यू 500 इसके पास, इसके पास ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे y हटा के आपको प्रिंट कराऊं 6.4, लेट मी शो यू, तब क्या होगा, आप देख सकते हैं 6.4 यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। तो दो तरीके हैं, आपको स्टार्टिंग में अगर कंफ्यूजन हो रही है, सिंटैक्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये यूज कर सकते हो, बट दिस इज द बेस्ट वे। अगर आपको सबके वैल्यूज को निकालना है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। आपने एक स्ट्रक्चर्स में वैल्यू सेव कराई है, बट जब यूज करने का टाइम है तो आपने उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया ऐसे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द टपल। अभी हम चलते हैं एरे क्या होता है। मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है कि एरे क्या होता है। बेसिकली आप अगर सेम टाइप, जैसे यहाँ पे I32 ही सारी तीनों वैल्यूज होती, तो हम वहाँ पे एरेज यूज कर सकते थे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और टपल के बारे में बता दूं कि टपल की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। ये नहीं कि आपने जो स्टार्टिंग में लेंथ दे दी वही रहेगी, क्योंकि आपको टाइप्स बताने होते हैं। अब अगली चीजें आप क्या स्टोर करोगे, इसे क्या पता, U8 है,
आगे आप कौन सा स्टोर कराओगे, कल को अगर आपको वो डायनामिक बनाने की सहूलियत दे भी दे तो एरर्स आएंगी रन टाइम की। दैट्स वाई इसकी टाइप जो होती है वो फिक्स होती है दोस्तों। डायनामिक टाइप की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, वो भी काफी हेल्पफुल होती है, वो आगे वीडियोस में बताएंगे। हमें काफी सारी टाइप्स दी जाती है, बट प्रिमिटिव में जो आपको टाइप्स आती हैं वो फिक्स लेंथ की आती हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे टपल इम्पटी टपल यूज कर लें तो इसको हम लोग यहाँ पे यूनिट बोलते हैं। ट्रस्ट में ये आप समझ लो, अगर ऐसा लिखा है तो उसे हम यूनिट बोलेंगे, जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है वो टपल। ये इसका भी काफी यूज आएगा आगे जब एरर मैनेजमेंट में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपकी नॉलेज में ये चीज रहेगी। चलिए अभी हम लोग अरे टाइप को देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आप लोग को बताया, एरे टाइप क्या होती है, उसमें हम सेम टाइप का डाटा टाइप हमेशा यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये जो डाटा टाइप्स होगा वो सेम टाइप का होगा, स्टोर किया है। सिमिलरली यहाँ पे हमने मंथ डिफाइन किया है और उसमें हमने चीजें जो स्टोर करा दी वो सेम टाइप की है। तो एरे हमारी, और यहाँ पर एरेज भी हमारी डायनेमिक नहीं होती है, जो इसकी लेंथ है वो फिक्स है, जो स्टार्टिंग में आपने बता दी है। इसको डायनेमिक जो डाटा टाइप्स होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट जो यहाँ पे जो ये हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो फ्रेंड्स हमारे स्टैटिक ही होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसमें मैंने आप लोगों को स्केलर और स्केलर और कंपाउंड टाइप के बताए हैं, और मैंने आप लोगों को बताया डाटा टाइप का रोल क्यों आया। अगर आपको वीडियो ये समझ में आई, अगर अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त, और कमेंट में बताएं कि क्या आप लोगों को नहीं समझ में आया या फिर आपने इसके बाद क्या सीखा। मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट को इसके बाद आप लोग तुरंत पढ़ें, एक बार गो थ्रू हो, उसके बाद एक छोटा सा इसमें प्रोग्राम भी दिया है कि कैसे इनपुट देके आप चीजें स्टोर करा सकते हो। ये सारी चीजें आप खुद करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट से गो थ्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोग्रामर के लिए, और वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। ये डॉक्यूमेंट अपडेट होता रहेगा, तो अपडेटेड जो चीजें आएंगी आपको यहीं से देखनी पड़ेंगी। अगर आप ये पहले से गो थ्रू कर लोगे, इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।